हेलो दोस्तों, मैं संध्या यादव संध्या क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आप लोगों को नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट लेके आए हैं और इसमें हम पूरा नंबर्स बताएंगे। चैनल को आप लोग वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कम से कम 5 लोगों को शेयर करिए। आप लोग 5 लोगों को शेयर करेंगे तो 5000 लोगों तक पहुँचेगी हमारी वीडियो और इससे सबको हेल्प मिलेगी। और चलिए फिर हम शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम, जिसे संख्या पद्धति कहते हैं, एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, इसकी पार्ट 2 है ये, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती यानी गणना की संख्या अथवा शून्य से बड़े पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी काउंटिंग नंबर, जिसे हम काउंट कर सकते हैं या गिन सकते हैं, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, सिर्फ वो शून्य नहीं होगी, ऐसी संख्या को हम नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट तक, इन सारी संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और एक क्वेश्चन और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसी को हम क्या कहते हैं? हिंदू अरेबिक नंबर, हिंदू अरबी संख्या। हिंदू अरेबिक नंबर किसे कहते हैं? मान लीजिए किसी एग्जाम में पूछ दिया कि हिंदू अरेबिक नंबर किसे कहते हैं, तो वो नेचुरल नंबर को, प्राकृतिक संख्या को हिंदू अरेबिक नंबर कहते हैं या हिंदू अरबी संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगला है होल नंबर, पूर्ण संख्या। होल नंबर किसे कहते हैं? शून्य से, नेचुरल नंबर में क्या हो रहा था कि काउंटिंग नंबर शून्य को छोड़ करके, लेकिन होल नंबर में शून्य से ले करके अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। नेचुरल नंबर में 0 को छोड़ करके और होल नंबर में पूर्ण संख्या में 0 को ले करके। सिर्फ एक ही अंतर है नेचुरल नंबर और होल नंबर में कि नेचुरल नंबर में 1 से गिनती करते हैं इन्फिनिटिव तक और होल नंबर में 0 से गिनती करेंगे इन्फिनिटिव तक। तो इसमें ये होल नंबर में दिया हुआ है, शून्य से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इन्फिनिटिव तक, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए, दिख रहा है, देखिए हम आप लोगों को ये लाइन खींच के बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में अंतर। जैसे देखिए, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, हम इन्फिनिटिव तक जाते हैं। मान लीजिए हम इन्फिनिटिव तक जाते हैं, तो 0 से जो शुरू होती है संख्या और इन्फिनिटिव तक जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जो हम पीछे भी बता चुके हैं, 0 से लेके स्टार्ट करते हैं, इन्फिनिटिव तक जाते हैं, तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और जब 1 से शुरू करते हैं और इन्फिनिटिव तक जाते हैं, तो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आगे देखिए, सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए। दिख रहा है आप लोगों को, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे करके जो 2 से जो संख्याएं विभाजित हो जाएंगी वो सम संख्याएं कहलाएंगी। ये आप लोगों को समझने में बिल्कुल आसान है, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से विभाजित हो जाए, जो 2 से डिविजिबल हो। अगला है विषम संख्या, जिसे ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से न कटे या जो संख्या 2 से विभाजित न हो, जो संख्या 2 से डिविजिबल न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 से विभाजित नहीं होगी, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ऐसे करके जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी, ये सारी संख्याएं आप लोग 2 से काट के देख लीजिएगा, कोई भी संख्या विभाजित 2 से नहीं होगी, इसलिए हम इसे विषम संख्या या ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर को क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? तो एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण वर्ग कहलाती है। एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है यदि वह किसी प्राकृत संख्या का वर्ग है। यदि वह प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से लेके अनंत तक जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और उसी प्राकृत संख्या का जो पूर्ण वर्ग बन जाए उसे कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। ऐसे करके आगे हम लोग जितनी भी प्राकृत संख्याओं का वर्ग होता रहेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाता है, ठीक है। अब देखिए आगे है परफेक्ट क्यूब नंबर, पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं? सेम प्रोसेस है, एक प्राकृत संख्या एक पूर्ण घन कहलाती है। एक प्राकृत संख्या, एक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण घन कहलाती है यदि वह किसी प्राकृत संख्या का घन है।
यदि वह किसी प्राकृत संख्या का घन है तो वह पूर्ण घन संख्या कहलाएगी, यानी परफेक्ट क्यूब नंबर कहलाएगी। जैसे 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, और 5 का घन होता है 125, और 6 का घन होता है 216। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे हम लोग प्राइम नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे सेशन में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर, जिसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और इसमें अभाज्य संख्या से छोटे लेवल से LKG 1 से लेके बड़े क्लासेस तक, कंपटीशन तक, टेट, सीटेट, सुपर टेट, सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वे संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हों, न तो उससे ज़्यादा हो न तो उससे कम हो। हम आपको सबसे आसान भाषा में सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको सिखाते हैं कि किस तरह से हम सीख जाएं जो कभी भूले ना। तो प्राइम नंबर वे संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, न तो उससे ज़्यादा हो न तो कम, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7। अब कैसे, अब हम इसको बताते हैं 2 गुणनखंड इसके कैसे हो रहे हैं। तो 2 का 2 ही गुणनखंड होगा, एक तो 1 होगा और दूसरा 2 होगा। ठीक, अब 3 का 2 ही गुणनखंड होगा, 3 का सिर्फ 1 होगा, 3 सिर्फ 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 2 सिर्फ 1 से कटेगा और 2 से कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा, 5 सिर्फ 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, 7 सिर्फ 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, ऐसे ही आगे 11 ये सिर्फ 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। मान लीजिए कि हम क्या ले लेते हैं बीच में 9। अब 9 किस किस संख्या से कट जाएगा? 1 से कट जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा, फिर 9 से कट जाएगा। तो ये 3 बार कट गया, इसलिए ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? अब देखिए नोट, सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन होती है? सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, क्योंकि 1 नहीं होता है तो 1 के बाद 2 आता है, और 2 प्राइम नंबर होता है तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, और सबसे छोटी सम प्राइम नंबर क्या है, और सबसे छोटी विषम प्राइम नंबर क्या है। तो ये नोट में पहला नोट हो गया, पहले में बता दिया सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, सबसे छोटी सम प्राइम नंबर, सम अभाज्य संख्या 2 होती है, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है, क्योंकि ये दो भाज्य संख्या है, 2 से कटती है। जो 2 से कटते हैं वो सम संख्या होते हैं, जो 2 से नहीं कटते हैं वो विषम संख्या होते हैं। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। ठीक है, अब देखिए कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। सेम उसका अपोजिट प्राइम नंबर का अपोजिट बिल्कुल कंपोजिट नंबर होता है या भाज्य संख्या होता है। अभाज्य और भाज्य आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, और भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 9, 8, 6, 12, 14। अब इसको हम आपको बता देते हैं कैसे इसके कई गुणनखंड हो रहे हैं। जैसे 4 के एक गुणनखंड 1 होगा, दूसरा गुणनखंड 2 होगा, तीसरा गुणनखंड 4 खुद होगा, तो इसके 3 गुणनखंड हो गए, तो ये भाज्य संख्या हो गई। अब 9 के देखते हैं, 9 का ऊपर हम करके भी बताए हैं, 1, 3, 9। ठीक, 8 का देखते हैं, 8 का 1, 2, 4 और 1, 8 खुद होगा। 6 का देख लेते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 1 6 खुद होगा। ठीक, अब 12 का देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 6 और 1, 12। ठीक, इतने सारे गुणनखंड 12 के हुए। ऐसे 14 का भी आप लोग निकाल लीजिए। ठीक है, आप लोग 14 का गुणनखंड निकाल के हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 14 का आप लोग कितना गुणनखंड होगा इसको निकाल के आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अब देखिए एक नोट यहाँ पे दिया हुआ है, 1। अब 1 ना तो प्राइम नंबर में आया ना तो कंपोजिट नंबर में आया, तो 1 है क्या? तो 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि 1 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब देखिए है को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिनका HCF 1 होता है। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिनका HCF 1 होता है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में केवल 1 होते हैं। जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल से हम बता दें, जैसे 2 और 9 का मस, आप लोग मस निकालते हैं
आप लोगों को HCF निकालना आता होगा तो 2 और 9 सिर्फ 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। मान लीजिए 2 से कट रहा है तो 2 किसी और संख्या से नहीं कट रहा है, 9 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, लेकिन 3 और 9 से 2 नहीं कट रहा है, तो इसलिए 2 और 9 का मौसा 1 होगा। ये सिर्फ 2 और 9 सिर्फ 1 से कटेगा, 1 इसका HCF होगा, इसलिए यह सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे 1 और 3 का मौसा 1 होगा क्योंकि ये 1 और 3 सिर्फ 1 इसका मौसा होगा। ऐसे ही 22 और 23, 24 23, 49 33, मान लीजिए 22 11 से कटेगा लेकिन 11 से 23 नहीं कटेगा, 2 से 22 कटेगा लेकिन 2 से 23 नहीं कटेगा, इसलिए यह सह अभाज्य संख्या है। मान लीजिए 24 और 23 है, 24 2 से कटेगा और 12 से कटेगा लेकिन 12 और 2 से 23 नहीं कटेगा, इसलिए यह सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। 49 मान लीजिए 7 से 49 कट रहा है लेकिन 7 से 33 तो नहीं कटेगा, मान लीजिए 3 से 33 कट रहा है लेकिन 3 से 49 तो नहीं कटेगा, तो इसलिए यह को प्राइम नंबर है क्योंकि इसके म स प सिर्फ 1 आते हैं, सिर्फ इसका म स 1 आएगा, इसलिए यह को प्राइम नंबर है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप लोग अगर वीडियो समझ में आती है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आगे अच्छी अच्छी और वीडियो डालेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।